आज के सेशन को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। 29 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में, आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा गया, इसका मान किसके इक्वल होगा। देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया गया है तो करना क्या आपको, देखिए फॉर्मेट हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू इतना, तो इसका मान आपसे पूछता था। तो हम लोग करें कि अगर इस पूरे में क्या कर दिए, a से डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, a से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसमें एक से यानी a से भाग देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ a बचेगा। क्लियर है। जब इसमें a से डिवाइड करेंगे, इस वाले में a से डिवाइड करेंगे तो a से कट जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसको मैं दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जब इसमें क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 1/a। ये दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको फॉर्मेट मिल गया, a प्लस 1/a की वैल्यू 4 है तो इसका मान आपसे पूछा गया, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का पूछा गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि n का स्क्वायर अगर साइन प्लस प्लस है तो n का स्क्वायर -2 करना है आपको करना है क्या, n का स्क्वायर -2, ये कॉन्सेप्ट है। तो n की वैल्यू आपको दी गई है तो 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 16 -2, और इसको घटा लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 14। इसकी वैल्यू यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 14 के इक्वल होगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है क्या मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु जो पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी, 2.5। पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने मिस्टेक हुआ है। प्रश्न ये है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो पुत्र की आयु का कितना 2.5 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की आयु आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले पिता की बात हो रही है और पुत्र की, इन दोनों को आप लिख लीजिए। क्लियर है। अब ये कहा गया जो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना 4 गुना, पुत्र की आयु कितना 4 गुना। अगर मैं मान लूं पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितना हो जाएंगे, 4 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर, 4 गुना हो गए। फिर ये कहा गया ये रेशियो कब का, ये वर्तमान का है। ये रेशियो कब का, ये वर्तमान है का मतलब क्या, वर्तमान की बात हो रही है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी पुत्र की। 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2.5 गुना। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2.5। इसको आप 5/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं मान लो इसकी 1 वर्ष आयु होगी, इसकी 1 वर्ष आयु होगी, तो ये इसकी आयु का कितना है, इसकी आयु का 5/2। 5/2 अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखेगा, ये आके इधर मल्टीपल, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ही तो मिलेगा। देखिए मैंने एक लाइन गायब करा, इसमें से एक लाइन आपका गायब कर रहा हूँ, लाइन आपका ये बनेगा। तो अगर ये पुत्र 1 वर्ष का हो जाएगा तो जो पिता की आयु, इसकी आयु का कितना 5/2 गुना। जब इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो ये 5 तो यहीं पे रहेगा और ये 2 से इधर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन मैंने बीच से गायब कर दिया। अब ये रेशियो कब का दिया गया, 10 वर्ष बाद का दिया गया। कब का दिया गया, 10 ईयर बाद, ठीक है, 10 ईयर बाद का दिया गया। अब देखिए इसके बाद करना कि इधर जो भी टाइम मिलेगा, इधर जो भी टाइम मिलेगा इन सभी को जोड़, यानी तो टाइम तो सिर्फ यही दिया गया, तो जो भी टाइम मिलेगा इसको इधर आप लिख लीजिए। अब इसके बाद करना कि यहां से और यहां से अंतर करिए। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 का अंतर मिलेगा, यहां से अंतर करेंगे तो 1 का अंतर मिलेगा। हम देख रहे हैं अंतर क्या, समान है। अगर रेशियो समान है तो हम लोग कहेंगे कि 1 रेशियो बराबर कितना, 10 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ गए। क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु पूछा ना, और ये देखियो जो ऊपर वाला ये क्या, वर्तमान का रेशियो। अगर 1 रेशियो का मान इतना है तो पुत्र कितना रेशियो में, 1 ही है। इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो इसमें गुणा करें कितना, 10 से मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि पुत्र कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। पुत्र जो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और ए बी सी यानी तीनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए का पता है सिंगल अकेले करेगा, तो बी का पता अकेले अकेले करेंगे तो इतना है, लेकिन प्रश्न ये जानना चाह रहे हैं कि सी अकेला करेगा तो उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले करना क्या, आपको इन सभी का एलसीएम लेना है। देखिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपकी स्पीड बना रहा हूं। देखिए इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो यानी ये 10 इसको पूरा पूरा कर देगा, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, 10। किसी को डिवाइड करेगी 10 दूना 20, 2 बार में कटा, 2 का लाके इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। यानी टोटल वर्क आपको पता चल गया, टोटल वर्क कितना है 60 है। देखिए अगर इस ए वाले से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 30 दूना 60। अगर बी वाले से डिवाइड करेंगे तो 20 3 60। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 छक्का 60। यहाँ पे देखिए अगर ये ए है, ये बी है और यहाँ पे तीनों इंक्लूड है, ए प्लस बी प्लस, वैसे जरूरत नहीं इसके लिखने की, मैं बट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों इंक्लूड है। देखिए ये दोनों मिलकर कितने काम करें, दोनों मिलकर 5, जबकि तीनों मिलकर 6 काम करें। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो कितना मिलेगा, 1। जो घटाएंगे मुझे ये पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। और करना कितना है, टोटल किसके द्वारा करना है, सी से कराना है। अगर सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, मुझे ये पता चल गया, तो क्या करिए, भाग दे दीजिए सी द्वारा। अगर टोटल कार्य सी द्वारा फिनिश कराया जाए तो कितने दिन का समय लेगा, ये 60 दिन का समय लेगा। क्योंकि एक दिन में 1 काम कर रहा है, 2 दिन में 2 काम करेगा, तो 60 काम 60 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 8 है तो x³ प्लस 1/x³ मान पूछा गया कितना, यानी इसका मान किसके इक्वल होगा, इसमें आपसे ये जानना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो क्यूब दिख रहा है ना, तो क्यूब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे जो वैल्यू दी रहती है इसका हम लोग करते हैं क्या, क्यूब करते हैं। अब देखिए प्लस प्लस साइन है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, माइनस कर देंगे, -3n कर देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू पता है तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 माइनस, यानी n का मान कितना 8 3 का कितना हो जाएगा, ये 24। क्लियर है। अब देखिए करना क्या, इसको घटाएंगे तो ये 12 से 12, जैसे ये 24 है तो 12 से 12 कट गया, अब यहाँ पे 12 बचा है। 12 को करना क्या, 500 में से घटाना है, तो कितना बच जाएगा, ये 488। कितना बचेगा, 488। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर कितने 3 दिन में कर सकते हैं। यदि कुल कार्य का 800 रुपये मिलता है तो ए का हिस्सा, ठीक है। अगर ये इस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं मिलकर, अगर ये टोटल कार्य करने पर कितना पा रहे हैं, 800 रुपये पा रहे हैं, तो इस 800 में ए का हिस्सा कितना होगा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो जो पैसे हैं इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर बटेगा। तो सबसे पहले ये पता कर ले कि कौन कितना कितना काम कर रहा है। अगर वो पता चल जाएगा तो ये जो पैसे उसी रेशियो में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। जब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आएगा। एलसीएम लेने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एलसीएम लेने की भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। अब इस वाले से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। इस वाले से नहीं, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 3 का 24। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3/24। क्लियर है। यानी जो ए है एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना 8 काम कर रहे हैं। अब देखिए मुझसे पूछा क्या है, ए का हिस्सा पूछा है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जो पैसे बटेंगे इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर बटेंगे। ए एक दिन में कितना 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी का भी हम लोग किसी तरह से पता कर सकते हैं क्या, सी का भी पता चल जाए तो उसी रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। सी का कैसे पता चलेगा, देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे तीनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 4 काम करें। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। देखिए सभी की कार्य करने की क्षमता पता चल गई, तो आप लिख लीजिए
ए बी सी कितना, ये ए का मान कितना है, एक काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, सी जो 4 काम कर रहा है। जो पैसे बटेंगे इसी रेशियो में डिवाइड होगा। टोटल धन कितना दिया गया, टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 800 रुपए दिया गया। इसी रेशियो में डिवाइड करना है तो सभी को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 8। सभी को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 100 बार। इतना क्लियर। किसका शेयर पूछा है, ए का शेयर पूछा है, तो ए वाले मिला के गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। यानी ये जो 800 रुपए में ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा, 100 रुपए होगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं आपको दे दी गई 5, 7, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखिए कैसा, अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, आपको विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। विषम बाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है, इसकी सभी भुजाएं अलग होती है। ये तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो भुजाएं आपको दे दी गई है, तो पूछा कि इसका एरिया आपसे पूछा गया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या, यानी कि हम लोग करते कि S इक्वल टू, ये अगर A मान लो तो ये B मान लो और ये C मान लो, तो ABC का मान आपको दिया गया है। तो S बराबर हमारा होता है क्या, A प्लस B प्लस C, ठीक है, और पूरे का बटा 2। तो ABC की वैल्यू दी गई है, इन सभी को जोड़िए, तो अगर जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20, और 20 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। यानी S की वैल्यू पता चलिए। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करड़ी में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये फार्मूला होता है। S की वैल्यू आपको पता चल गई, पहले मैंने बता दिया S की वैल्यू कितना है, 10 है, तो यहां पे रखिए 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी 10 में से कितना घटाना आपको, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। 10 में से कितना 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। 10 में से कितना 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए करने के, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ क्या, 2 गुणे 5 कर सकता हूँ, 10 को कर सकता हूँ। यहाँ पे 5 5 का पेयर बन जाएगा और 2 2 का पेयर बन जाएगा, तो ये कड़ी से बाहर हो जाएगा, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, ये 10, और ये कड़ी में सिर्फ बचा कितना आपका, 3 बचा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 10 कड़ी में 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया, 13,000 रुपए है, मूलधन 13,000 रुपए, और रेट कितनी दी गई, 5% है, टाइम कितना दिया गया, 4 साल दिया गया। तो आपसे पूछा क्या, साधारण ब्याज पूछा गया। देखिए फार्मूला क्या होता है, SI बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, यही तो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर। अब इसके बाद करना है कि इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तो ब्याज आपको पता चल जाएगा। देखिए P यानी मूलधन कितना दिया गया, यहाँ से 13,000 रुपए है, और रेट कितनी दी गई, 5%, टाइम कितना दिया गया, 4 साल, और पूरे का बटा कितना, 100। ये इससे कट गया। अगर मैं इसका गुणा कर दूं, 5 चौक को 20, अब इसका आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 26, और 2 जीरो बढ़ जाए, कितना रुपया इंटरेस्ट बनेगा, 2600 रुपए ब्याज बनेगा 4 साल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे। अगर देखिए मैं इस तरह से फिगर बनाऊं, ठीक है, फिगर बनाऊं, ये कोई बेलन है, इस तरह से अगर आप फिगर बनाएंगे तो इस तरह से ये फिगर बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि वक्रपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठ का ये क्षेत्रफल आपको दे दिया, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। तो पूछा क्या, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल इसका क्षेत्रफल बताना है। वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है कि नहीं, वृत्त दिख रहा है, इसका ये जो इसका सर्कल, यानी इसका जो इसका क्षेत्रफल नहीं जोड़ा गया है, इसका भी क्षेत्रफल आपको करना क्या, जोड़ना है। तो आपको पता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, और इसमें करना क्या, 2 बार आपको करना है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल आपको ऐड करना है, और रेडियस आपको दी गई है। तो आप लिख लीजिए कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 2 पाई r h होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है।
अब प्लस करना क्या आपको, इसमें क्या करना आपको, यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आपको जोड़ना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये दो वृत्त है तो हम लोग करेंगे क्या, 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये बेलन का क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल गया। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा। इसकी वैल्यू देखिए कितना दी गई है, 2310 दी गई है। और इसका यानी क्या, रेडियस, रेडियस कितना दिया गया, आर का मान कितना दिया गया, 21 दिया गया है। तो यहां पे रखिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और 21 गुणे 21 गुणे क्या करना है आपको, 21 करना है। इसको डिवाइड कर दूंगा 3 बार में कटेगा, इसको डिवाइड कर दूं 3 बार में कटेगा। क्लियर है इतना। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर लूं कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 126 का 22 में गुणा कर लीजिए, 2310, 126 का जब 22 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2772 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब पीछे से ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये कितना 8 हो जाएगा, 05। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना मिल गया, 5082। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया गया और इसकी वैल्यू पूछी गई। केवल इस पे बार है, 7 पे बार है, इस वाले पे बार नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये जो संख्या दी गई आप इसको लिखिए। क्लियर है, मैंने लिख लिया। अब इसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको करना क्या, आपको माइनस करना है। क्लियर इतना। अब नीचे क्या करना है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है। जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको क्या करना, 9 लिखना होगा। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो इसके आगे आप 0 लिख। अब इसको जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 79 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए किसी एक संख्या से ये सब कटेंगे नहीं, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। यानी ये पी बाई क्यू के रूप में आप अगर आप इससे लिखेंगे, इसे क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 79/90। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 2:3 है। इनकी परिमाप आपसे पूछा, यानी वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब अगर ये दिया गया तो ये किसकी वैल्यू दी गई है, यानी कह सकते हैं ए स्क्वायर। अगर दूसरा वाले वृत्त का मैं मान लू उसकी कितना हो जाएगा, ये भुजा कितनी है, बी है। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, इतना। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर होता है क्या, 4a होता है, 4a होता है। तो हम लोग करें क्या, यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त करें। a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं और b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a यहाँ से करड़ी में 2 हो जाएगा और रेशियो करड़ी में 3 हो गया। क्लियर है। a और v की वैल्यू पता चल गई, तो पूछा कि परिमाप के बीच में क्या पूछा आपसे, अनुपात पूछा। इनके परिमाप का अनुपात पूछा है, तो इनके परिमाप का अनुपात यहां से करें क्या, पहले वाले के लिए निकालेंगे तो 4a हो जाएगा, और सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, 4b। क्लियर है। 4 से 4 कट जाएगा तो a और b का मतलब यही तो आपको मिलेगा, यही आपको मिलेगा। परिमाप का अनुपात कितना होगा, 2 रेशियो करड़ी में 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है, उसके पास 15,600 रुपये बचता है, तो आय क्या है। देखिए नीलम की आय जो भी रहेगी वो अपने आप में 100% रही होगी। अगर इसमें से 70% खर्च कर दे रहा है, 70% खर्च कर दे तो ये बचा कितना, इसके पास 30% बचा, और रुपए में कितना रुपये बचा रहा है, ये 15,600 रुपये। अगर यहां से परसेंटेज में देखा जाए तो इसमें से 70% खर्च कर दे रहा, बचा कितना, इसमें से 30%, और रुपए में कितना बचा, इतना। तो कह सकते ये 30% के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना है कि 156 में क्या करिए, 15,600 में क्या करिए, 30 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो उसकी आय पता चल जाएगी। इसका मल्टीपल आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कि आंसर इसका कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना दी गई, इतना और इतना मीटर है, ठीक है। इसको मीटर लिख लीजिए, मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, इसमें से आपसे ये पूछा गया। वृत्त की परिधि क्या होगी, आपसे ये पूछा गया।
देखिए ये कहा गया जो आयत का क्षेत्रफल, अगर आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी L इंटू बी। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। ये कहा गया कि ये दोनों बराबर है, जबकि लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई, तो आप यहां से करें क्या, 77 गुणे 50 हो जाएगा और इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये आर स्क्वायर। देखिए 11 से कट रहा है तो 11 दूना 22 हो गया, अगर इसको डिवाइड कर दूं 11 7 77। क्लियर है इतना। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना 25 बार में कटेगा। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर या आर बराबर आप कर सकते हैं करड़ी में 7 गुणे 7 और ये कितना 25। जब ये करड़ी से फ्री होगा तो आर की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 7 5 35, कितना आ जाएगा, ये 35 आ गया। क्लियर है, 35 आ गया। इसको आप सेंटीमीटर में कर लीजिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में यूनिट कर लीजिएगा, तो ये इतने सेंटीमीटर। अब ये कहा गया वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। क्लियर है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। आर की वैल्यू पता चल गई, इसमें क्या करना है, आप रख के सॉल्व करिए। तो पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, और ये आर का मान कितना है, 35। इसको डिवाइड कर दूंगा कितनी बार में, 5 बार में कटेगा, 5 दूना 10, 10 का इसमें मल्टीपल करेंगे 22 में, तो कितना मिल जाएगा, 200। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि मूलधन कितना दिया गया, ये 30,000 रुपया है, दर कितनी दी गई, 7% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। टाइम कितना दिया गया, 2 साल दिया गया, आपसे सीआई पूछा गया। तो इस तरह से सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, 1 वर्ष हो गया और 2 वर्ष हो गया। ये चैप्टर देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, बिना फार्मूले से आपको बताया है, ठीक है। ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था बिना फार्मूले से आपको पढ़ाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं बिना फार्मूले से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने टाइम 2 वर्ष दिया तो मैंने 2 वर्ष लिख लिया, अगर टाइम 3 वर्ष दिया रहा तो लोग इस तरह से 3 वर्ष लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले वर्ष की बात कर ली जाए तो पूरे धन पर 7% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 तरीका 21 आ जाएगा। यानी अगले साल में जैसे आप एंट्री करेंगे दूसरे साल में, तो फिर आपका 2100 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो इसमें होता क्या, ब्याज पर भी ब्याज बनता है, यानी जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा दूसरे वर्ष में। ये ब्याज तो बनेगा ही, पिछले वर्ष का भी ब्याज जो है उस पर भी ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 7% निकालेंगे, 7 × 7 7 दूना 14, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीआई आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 4 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4, 43 47 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह से दिया गया और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, पावर 4 है ना, तो ये देखिए 2 स्टेप में सॉल्व होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2 स्टेप में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले करना है कि इसका स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करके, ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस n है तो n का स्क्वायर करके इसमें 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर है। यहां पे जो वैल्यू मिलेगी, यहां पे जो वैल्यू मिलेगी ये किसका मान आ जाएगा, x² + 1 x² की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए प्लस वाला ये भी है, प्लस वाला ये भी है, तो फिर करना है कि आपको एक बार और स्क्वायर करना है, एक बार और इसका स्क्वायर करनी, यानी कि यहाँ पे जो भी मिलेगा तो 25 2 कितना हो जाएगा, 25 2 27 हो जाएगा। जो भी वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर करके, अब प्लस प्लस है ना, अब देखिए प्लस प्लस साइन है तो हम लोग करेंगे -2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फिलहाल कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको हिंट दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं डेली। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया, y का मान पूछा गया, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं कि साइड का आपस में गुणा, यानी बाहर वाले का आपस में गुणा करते हैं और अंदर वाले का आपस में हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10y और ये 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16 गुणे कितना हो जाएगा, ये 36। इसको यहां से डिवाइड कर लीजिए, या तो इसको क्या करिए आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं /10। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मल्टीपल करने के बाद
ऊपर करना क्या, आपको एक अंक पे दशमलव लगा देना, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।